उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। वो कर्मातीत अवस्था पूजी जाती है। नहीं तो पूजा अपवित्र की होती है या पवित्र की होती है? पवित्र की पूजा होती है। ऐसी कर्मातीत अवस्था जिसमें लिंग कभी भी क्षरित नहीं होता, इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। नहीं तो स्त्री पुरुष जब अपने कर्मेंद्रियों से संसर्ग करते हैं तो संसर्ग करने का रिजल्ट क्या होता है? शक्ति क्षीण होती है या नहीं होती है? शक्ति जरूर क्षीण होती है, लेकिन जो कर्मातीत अवस्था है उसमें शक्ति क्षीण नहीं होती। ऐसी स्टेज नंबरवार रुद्रवत्सों की बननी है। इसलिए रुद्रवत्स कर्मातीत अवस्था को पावेंगे। मरने के बाद पावेंगे या जीते जी पावेंगे? जीते जी पावेंगे। ऐसों की संख्या कितनी होगी? है जो कर्मातीत अवस्था को पावेंगे नंबरवार, उनकी संख्या कितनी होगी? 4.5 लाख। और उनमें प्रवेश होने वाली आत्माएं 4.5 लाख, जो बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं। संगम युग में बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पार्ट बजावेंगी, और सतयुग में स्थूल पेट में प्रवेश होंगी, गर्भ से जन्म लेंगी और बच्चों के रूप में जन्म लेकर के पार्ट बजावेंगी। वो दोनों प्रकार की 9 लाख आत्माएं हैं सृष्टि का आदि करने वाली, जो कर्मातीत अवस्था को पाती हैं। हाँ बाबा, बुद्धि नहीं है, उस आत्मा में वो कैसे याद करेगी? बुद्धि नहीं है उस आत्मा में, तो कैसे याद करेगी? इनके बच्चों को बुद्धि नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि उसको तो भगवान ही मारते। पागल हो गया हो तो वो दूसरी बात है, उसकी बात छोड़ दो। आधा पागल हो गया, उसकी बात छोड़ दो। उसको यहाँ क्यों ले आए? कहीं भगवान मालिक है तो भगवान आ गए तो ले आए। तो भगवान 500 करोड़ को मालिक हो जाए, 500 करोड़ को नारायण बना देगा, 500 करोड़ को देवता बना देगा, बना देगा? है? भगवान का तो आर्डर ये है कि जब तक भट्टी न करे तब तक सभा में नहीं लाना। और भट्टी कौन करे? भट्टी वो करे जिसने 7 दिन का कोर्स लेकर के भगवान बाप को पहचान लिया हो, और आपने तो उल्टा काम कराया। तो उल्टा काम कराएंगी, श्रीमत के बरखिलाफ बात करेंगी, तो कौन सा संप्रदाय हुए? श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को, काम करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। तो कब तक बने रहेंगे ऐसे? है? अपनी मनमत पर कब तक काम करेंगे? करते ही रहेंगे? नहीं करेंगे। अगर करते ही रहेंगे तो उस लिस्ट में आएंगे जिसको बाबा ने बोला है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, और गीता में मनुष्यों ने छाप दिया है। ऐसे मूर्ख नहीं बनना है जो द्वापर युग से जन्म जन्मांतर नरक की योनि में जन्म लेते रहे। हमें तो बाबा यहाँ पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए हैं, स्वर्ग में जाने के लिए। भट्टी श्रीमत के अनुकूल करवा ली है या जबरदस्ती करवा ली?
कैसे करवाई? जबरदस्ती मनमत पे कराई ना। भट्ठी वो करें जिनकी बुद्धि में 7 दिन का एडवांस कोर्स बैठे। कोर्स ही बुद्धि में नहीं बैठा है। ज्ञान की कोई बात बुद्धि में नहीं बैठती। क्लास में भी ला करके जबरदस्ती बैठा दिया, वो इधर देखता उधर देखता है, तो वाइब्रेशन बिगाड़ रहा है या अच्छा बना रहा है? इसलिए मुरली में बोला है, एक दिन ऐसा भी आवेगा जो इस पांडवों की सभा में कोई भी भिखारी आकर के नहीं बैठ सकेगा। आगे बाबा क्या जगह कुंभ का मेला लगता है, कबीरत में क्या है? क्या जगह कुंभ का मेला लगता है, कबीरत में क्या है? कबीरत में क्या है? कौन कौन सी 4 जगह लगता है? नासिक में, उज्जैन, इलाहाबाद। एक भूल गए। हरि का द्वार किसे कहते हैं? हरि माने कृष्ण का द्वार। इलाहाबाद किसे कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं अल्लाहाबाद। किसका आबाद किया हुआ? अल्लाह का आबाद किया हुआ। तो जो नाम दिए हुए हैं वो ऐसा कोई काम हुआ है जिस काम के आधार पर वो नाम पड़े हैं। उज्जैन, उत माने ऊंचा और जैन माने जिसने इंद्रियों के ऊपर जीत पाई है। इंद्रियों के ऊपर जीत पाने वालों में ऊंचा। महाकाल की नगरी है। महाकाल किसको कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। वहां कुंभ का मेला लगता है। कुंभ किसको कहा जाता है? कुंभ ज्ञान कलश को कहा जाता है। ये बुद्धि ही कुंभ है, जहाँ ढेर की ढेर आत्माएं आकर के मिलन मेला मनाती हैं। ये 4 तीर्थ स्थान हैं जहाँ मेला लगता है। जहाँ मेला लगता है, चाहे वो इलाहाबाद ही क्यों न हो, उसे इलाहाबाद में क्या अल्लाह आते हैं या नदियों का मेला होता है? नदियों का मेला होता है। उस कुंभ के मेले से किसी का उद्धार नहीं होता है। इसलिए कहते हैं सब मेले बार बार और गंगा सागर एक बार। जहाँ गंगा और सागर का मेल होता है वो एक ही बार होता है सारे कल्प में, और सारी दुनिया की सभी आत्माओं का उद्धार हो जाता है। बाकी तो ये कुंभ के मेले लगते ही रहते हैं, हर 12 साल बाद की बाद लगते हैं। और पूछ लो सत्यभामा को अहंकारी क्यों बताया? एक है गंगा, एक है जगदम्बा, और एक है यमुना। गंगा, यमुना और जगदम्बा सरस्वती 3 नदियां प्रसिद्ध है ना। अब 3 नदियों में कौन सी नदी है जिसके किनारे
सन्यासी जाकर के चौकड़ी लगा के बैठते हैं गंगा। और दुनिया में कौन सी कैटेगरी के मनुष्य हैं, कौन से धर्म के मनुष्य हैं जिनके सब जाकर के पांव पड़ते हैं? सन्यासियों के सब जाकर के पांव गिरते हैं। और जिन सन्यासियों के सब जाकर के पांव पड़ते हैं, चरण धोते हैं, चरण धो करके पीते हैं, वो सन्यासी गंगा के किनारे जाकर बैठ जमावड़ा जमाते हैं, गंगा को अपना गुरु मानते हैं। सन्यासियों में इतना अहंकार होता है तो सन्यासियों को जन्म देने वाली गंगा में होगा या नहीं होगा? है? होता है। इसलिए दिखाया गया है कि कृष्ण को 8 धर्मों की 8 पट्टरानियां थी। 9वां धर्म तो सबसे ऊंचा है, सूर्यवंश। उसमें तो अहंकार की बात ही नहीं है। वो तो अहंकार तो क्या 5 विकारों को जला देते हैं। खुद जलते हैं, सारे संसार को जलाते हैं। तो एक को छोड़ दो। 9 धर्मों में से एक को छोड़ा तो कितने बचे? 8 धर्म विधर्मी धर्म हैं। चंद्रवंश से लेकर के और कहां तक? चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। कितने हुए? 7 हुए। और एक आर्य समाज। वो भी तो निराकार को मानता है या नहीं मानता है? आस्तिक तो है। तो 9 धर्म हैं जो भगवान को कोई न कोई रूप में मानने वाले हैं। 9 धर्मों में से एक है सबसे ऊंच, जो आकर के भगवान बाप स्थापन करते हैं, सूर्यवंश। बाकी के हैं 8, और उन 8 की 8 पटरानियां हैं। उन 8 पटरानियों में 3 सर्वोपरि हैं। कौन कौन? रुक्मिणी, गंगा, वो सत्यभामा और जामवंती। तो अब समझ में आ गया कि सत्यभामा कौन से कुल की है? हैं? सन्यासियों के कुल की है। इतना अहंकार क्यों था? क्योंकि सत्यभामा जिस कुल से आई थी, जिस पीहर घर से आई थी, उस पीहर घर में एक सामंतक मणि थी जो 20,000 मन रोज सोना देती थी। सोना माने सच्चाई उगलती थी। अभी वो गंगा नदी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हुई है या नहीं हुई है? हैं? क्या कहा है मुरलियों में गंगा के बारे में? गंगा कब निकलेगी? अंत में निकलेगी। ये सन्यासी कब निकलेंगे? अंत में निकलेंगे। जब ये सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। क्यों विजय हो जाएगी? क्यों न सन्यासियों की जो माँ गंगा है, उस गंगा के मुख से हजारों मन रोज सच्चाई निकलेगी। तो अहंकार होगा या नहीं होगा? है? जरूर अहंकार होगा। और बाबा साहब गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। इसका अर्थ हाथ और बेहाथ में जानना चाहता। जो आदि है सो अंत है। यज्ञ के आदि में जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं
तो किस में आते हैं? जिसमें आते हैं वो ही आदि पुरुष। और अंत में जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा तो कौन बचेगा? अंत में वो ही एक बचेगा जिसका कभी अंत नहीं होता है। हद में ये कहाँ पर मतलब बताया था? हद में गुरुओं ने अपने अपने ऊपर रख लिया है। शिवो हम ही भगवान हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। गुरु नानक तो आते ही मध्य में है, कलयुग के मध्य में आते हैं। ये तो सृष्टि 4 युगों की है। चारों युगों में जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, एक दिन का अंतर ही नहीं है। वो है आदि पुरुष, उसका नाम है अकाल पुरुष। कालों का काल, महाकाल, अकाल मूर्त। उसकी मूर्ति भी है, काल उसे नहीं खाता। वो महाकाल है, सारी दुनिया को काल के गाल में ले लेता है, लेकिन उसको काल नहीं खा सकता। इसलिए कहा जो आदि सो अंत है। मेहतर जाति की है। हाँ, क्या मानती है? कैसेट को सुनती है, मानती है। हाँ, क्लास कहाँ करती है? क्लास में जंगल की जाके देखने के लिए सुना। मुझे सुना, मैं नहीं तो मैं से बात नहीं करूँगी, मुझे वो फिर नजदीक क्यों नहीं आती सुन करके? वो भी मतलब काम करने वाली है। काम करने वाली आप नहीं है? यहाँ जितने बैठे हैं वो सब काम करने वाले नहीं है, हैं? काम करते हैं सभी। यहाँ आने के लिए उसे मना है क्या? है? आपस नहीं आ रही है, खिलाफ नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? खिलाफ सुनेंगे, याद करेंगे बाबा के पास। क्यों नहीं आ रही है? नौकरी तो बहुत सी माताएं करती हैं, और नौकरी करती है तो वो तो और छूटेली हो जाती है। घर वालों का बंधन ही खत्म हो जाता है उनके ऊपर। उनको आपने बताया कि हम जिस सत्संग में जाते हैं उसमें मेहतरानी को आने के लिए मना नहीं किया जाता है। नहीं बताया? बताया। हाँ, फिर बोले के जाएंगे और नहीं जाएंगे तो हमें वो बता